हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। और आज मैं आपसे जिस हीरोइन के परफॉर्मेंस, उनके स्टाइल की बात करने जा रहा हूं, उनकी एक्टिंग की बात करने जा रहा हूं, वो आज से 48 साल पहले भी हिट थी और 48 साल बाद भी हिट है। आज भी आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली रीना रॉय की। रीना रॉय, जिनका असली नाम रूपा रॉय भी आप उन्हें कह सकते हैं, उनकी मॉम ने उन्हें रूपा रॉय नाम दिया था। वैसे उनका नाम सायरा अली नाम था। उनके पिता सादिक अली, वो भी एक एक्टर थे। उनकी माँ शारदा रॉय, वो भी एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस रही हैं। एक बावरे नयन फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, उसमें उन्होंने काम किया था। और भी कुछ फिल्में हैं, लेकिन आगे चलकर जो उनके अब्बू थे रीना रॉय के, सादिक अली साहब ने एक फिल्म भी बनाई थी, प्रोड्यूस की थी। और रीना रॉय का बाद में नाम रीना रॉय इस इंडस्ट्री में आने के बाद पड़ा था। रीना रॉय की वैसे तो पहली फिल्म जो 1972 में आई थी, वो ज़रूरत बी.आर. इशारा ने बनाई थी, जिसमें डैनी ने उनके साथ काम किया था। उससे पहले भी उनकी एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से पूरी बन नहीं पाई थी और वो रुक गई थी। लेकिन उससे पहले ज़रूरत फिल्म बनी और वो रिलीज हुई थी। What else could an artist or say any other man for that reason be interested in a girl for? That means I will have to be a nude. Right. ज़रूरत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी चल नहीं पाई, लेकिन रीना रॉय को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने नोटिस किया था उस फिल्म में। और उसके बाद 1973 में उन्हें एक फिल्म मिली जितेंद्र के साथ, जैसे को तैसा। ते नहीं जी, रूपा रानी तुम? हाँ, रंगी राजा मैं। इस फिल्म का मेन किरदार तो जितेंद्र साहब थे, लेकिन बारिश में इस फिल्म के अंदर एक गाना पिक्चराइज किया गया था, अब के सावन में जी जले। उसमें रीना रॉय ने जो डांस परफॉर्मेंस दी, उनका लुक देखकर और उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पास आना शुरू कर चुके थे, क्योंकि डायमंड जो होता है वो अपनी चमक कहीं भी दिखा देता है। इस फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, आप ये फिल्म देख सकते हैं। जितेंद्र हंटर लेकर एक विलेन की पिटाई करते हैं। जैसे को तैसा मिला टाक, बड़ा मजा आया टाक। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, जैसे को तैसा मिला। आप ये फिल्म देखिएगा। और भी बहुत कुछ है मेरे पास रीना रॉय के बारे में बताने के लिए। मेरे इस प्रोग्राम में बने रहिए, मैं और भी कुछ किस्से आपसे शेयर करूंगा बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। स्टे विद मी। फिल्म जैसे को तैसा बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी और उसके बाद रीना रॉय को काम मिलना शुरू हो गया था। 1975 में रीना रॉय ने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी, जिसमें सुनील दत्त, जो उस ज़माने के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते थे, उन्होंने काम किया था। इसमें आपको राकेश रोशन और तारिक नज़र आएंगे, जो आमिर खान साहब के चाचा लगते हैं। और इस फिल्म में गाने बहुत अच्छे थे, जिसमें रीना रॉय बड़ी खूबसूरत लगी हैं। अभी अभी थी दुश्मनी, अभी है दोस्ती, मंजिल मेरी यूं तो नहीं मैं तो चली। आजा गोरी चोरी चोरी, अब तो रहा नहीं जाए रे। मतलब इस फिल्म के गाने सुनेंगे आप तो आपको लगेगा, बप्पी लहरी ने इसका म्यूजिक दिया था। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी। और इसके बाद 1976 में एक फिल्म आई थी जिसको डेब्यू किया था सुभाष घई ने, काली चरण। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। लॉयन, LION, वो सीधा लिखा, वो एक्चुअली नंबर 17 और लॉयन बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन था उस फिल्म में कि आप उसे उल्टा पढ़ेंगे तो वो लॉयन दिखता है, सीधा पढ़ेंगे तो नंबर 17 दिखेगा। हर चीज का दुश्मन है आप।
दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस फिल्म में अजीत थे, जो अक्सर बहुत सारे लोग उनको मिमिक करते हैं, स्मार्ट बॉय, वो इसी फिल्म का, और जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने बहुत अच्छा काम किया था। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। लैला है अकबर। बहुत नाम सुना था, खेल तो अभी शुरू हुआ। सारा शहर रीना रॉय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की नजदीकियों की हम बात करेंगे। जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। कालीचरण बहुत बड़ी हिट थी। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई बैक टू बैक। रीना रॉय ने 2 हिट फिल्में दी थी इंडस्ट्री को। 1976 में आई नागिन। इतने सारे बड़े एक्टर्स थे उसमें सुनील दत्त साहब थे, उसमें अनिल धवन थे, उसमें विनोद मेहरा थे, उसमें फिरोज खान थे, उसमें जितेंद्र थे, रीना रॉय मेन लीड थी उसमें। मेन लीड में इसलिए कह रहा हूं कि ये सब उनके सामने इस फिल्म में अगर देखा जाए तो मेन लीड नहीं लगता है। मेन लीड नागिन ये फिल्म थी, 1976 में आई थी, और इस फिल्म में रीना रॉय ने ऐसा काम किया था कि उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिसके लिए रीना रॉय बोल रही थी कि वैसे तो ये मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। अपनापन एक फिल्म आई थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए था। वो फिर भी उनका मानना था कि ये मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं हूं, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दीजिए। मैं आपकी दोषी हूँ, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं मनोहर से प्यार करती थी। तो ये ऐसी कुछ परफॉर्मेंस थी जिसके बाद रीना रॉय सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा चार्ज करने लगी थी वो। बने रहिए मेरे साथ, मेरे पास और भी बहुत कुछ है रीना रॉय के लिए बताने के लिए। दोस्तों, नागिन के बाद रीना रॉय के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्होंने सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। आप किसी की भी बात करें, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, कमल हसन हो, संजीव कुमार हो, कोई भी एक्टर हो, किसी का भी आप नाम लीजिए, सबके साथ रीना रॉय को फिल्में मिली और उनके साथ उन्होंने काम किया। उनकी कुछ फिल्में हैं जैसे सनम तेरी कसम, जिसमें आप उनकी डांस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नागिन में आप उनकी एक्टिंग देख सकते हैं, उनके आंखों के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत कम एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो आधी बात तो अपनी आंखों से कह देती हैं। हाथ की बात कर रही हो, हम तो दिल लगा बैठे हैं, और जिस चीज पर हमारा दिल आ जाता है हम उस चीज को लेकर ही छोड़ते हैं। नसीब में आप उनका काम देखिए, उसमें बहुत ही अच्छा इमोशनल रोल किया है उन्होंने, जिसमें गाना भी था, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है। आप राज तिलक देखिए, बदले की आग देखिए, आप आशा देखिए। आशा कितनी खूबसूरत फिल्म है जिसमें जितेंद्र उनके साथ थे। टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। आप और भी उनकी मुकाबला फिल्म है, जानी दुश्मन है, मल्टी स्टारर फिल्म थी जानी दुश्मन। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करते करते रीना रॉय बहुत नज़दीक आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इस रिश्ते को शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरा कबूला है। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है, अपनी अपनी बायोग्राफी में बताया है उन्होंने कि वो रीना रॉय से प्यार करते थे। रीना रॉय के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा एक और लड़की को डेट कर रहे थे, पूनम मीरचंदानी, जो 1973 के ज़माने की फैशन मॉडल थी। इधर रीना रॉय उनको अपना दिल दे बैठी थी और वो चाहती थी कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपना घर बसाएं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका दिल तोड़ दिया। उन्होंने कुछ ही टाइम के बाद पूनम मीरचंदानी के साथ अपना घर बसा लिया। थोड़ा वक्त बीता,
रीना रॉय अपने काम में मशगूल हो गई और कुछ वक्त के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को सरप्राइज़ किया, क्योंकि जिस टाइम पर वो अपने करियर के बहुत अच्छे मुकाम पर थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ उन्होंने घर बसाया और वो पाकिस्तान चली गई सब छोड़कर। ले ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ पर उनको पति का प्यार नहीं मिला। थोड़े टाइम के बाद मोहसिन खान ने उनको तलाक किया और रीना रॉय वापस बॉम्बे इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने रुख किया। जाती बार तू ना मिला, बस यही गम है। लेकिन तब तक सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी, हालात बदल चुके थे, लोगों का टेस्ट बदल चुका था। और रीना रॉय जब यहाँ पर आई और उन्होंने वापस अपने पैर जमाने की कोशिश की, इंडस्ट्री में वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली, तो उनको जिस तरह के रोल ऑफ़र किए गए थे, क्योंकि उनकी उम्र भी निकल चुकी थी और इतना ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड फिल्में तब बन नहीं रही थी, तो उनको कुछ कैरेक्टर रोल्स मिले। अरे भाभी, तुम तो गैरों की तरह बात कर रही हो। अभी तुमने अंदर से बंगला भी नहीं देखा है। बाहर की रौनक देखकर अंदाजा हो गया है कि भीतर जो होगा पैसे का सही उपयोग हुआ होगा। जैसे एक फिल्म थी जिनके मतलब प्रमुख कलाकार, जिनके मेन लीड एक्टर तो गोविंदा थे, आदमी खिलौना है, उसमें उनको भाभी का रोल करने के लिए मिला था। जबकि जब फिल्म के पोस्टर्स लगे थे तो उन पोस्टर्स में बड़े बड़े आपको रीना रॉय नज़र आती थी। वो एक पब्लिसिटी स्टंट आप कह सकते हैं कि लोग जो रीना रॉय को जानते हैं, जो चाहते हैं, वो एक तरह से क्राउड पुल करने का तरीका होता है। लेकिन इत्तेफाक रहा कि वो फिल्म के बाद उनको फिर उसके बाद एक और फिल्म मिली थी जो जेपी दत्ता की फिल्म थी, जिसमें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने काम किया था। मैं उस फिल्म की बात आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जेपी दत्ता ने उन्हें सन 2000 में रिफ्यूजी ऑफ़र की। जेपी दत्ता साहब के साथ पहले भी रीना रॉय ने काम किया था। रीना रॉय की एक फिल्म थी गुलामी। अगर वो फिल्म आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के गई हैं, कितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने की थी और कितना खूबसूरत अभिनय किया। सन 2000 में जेपी दत्ता ने उनको रिफ्यूजी ऑफ़र की, जिसमें आखिरी बार रीना रॉय ने काम किया था। उसके मेन लीड एक्टर्स तो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर थे। ये फिल्म ठीक ठाक चली। उसके बाद रीना रॉय ने कोशिश बहुत की, लेकिन इंडस्ट्री में इतना उन्हें काम मिला नहीं। वो अभी अपने आप को थोड़ा अलग रखती हैं, एक आम जिंदगी जी रही हैं और कभी वो कुछ टेलीविज़न शोज़ में नज़र आ जाती हैं। वो अपनी बिटिया का ध्यान रखती हैं, उनको पाल रही हैं, पोस रही हैं, पढ़ा रही हैं। हम चाहेंगे कि रीना रॉय आगे अपनी ज़िंदगी में जो भी वो चाहती हैं, उनको ईश्वर अल्लाह सारी चीज़ें उनको पूरी नेमत बख्शे। और रीना जी, हम आपकी फिल्में बराबर देखते रहते हैं। हम आज भी आपकी परफॉर्मेंस को मानते हैं, आज भी आपका लोहा मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप you are one of the finest actress of our film industry. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं फिर आऊँगा आपके पास बॉलीवुड के और भी हसीन और बहुत ही मज़ेदार किस्से लेकर। बॉलीवुड ही बॉलीवुड में अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब।